श्रीलंका एक ऐसी टीम जिसे हमेशा अंडररेटेड समझा जाता है। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन वो सही समय पर डिलीवर नहीं कर पाते। पर पिछले कुछ दिनों से श्रीलंका ने जो क्रिकेट खेली है उसने दूसरी टीमों को ये संकेत दिया है कि ये टीम अब बहुत आगे जाने वाली है। आज मैं इंडिया और श्रीलंका के बीच हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबले का जिक्र करने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी विलंब के मैं आपको उस कहानी से वाकिफ कराता हूँ। तो ये बात है 2016 की, जब श्रीलंका ने भारत का दौरा किया था। यह सेकंड T20 मुकाबला था जो रांची में खेला जाना था, जबकि इससे पहले हुए मुकाबले में श्रीलंका ने भारत को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। इसलिए सीरीज में बने रहने के लिए इंडिया को ये मैच जीतना बहुत जरूरी था। 12 फरवरी 2016 को JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम रांची में टॉस हुआ और श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग चुनी। भारत के लिए ओपन करने उतरे रोहित शर्मा और शिखर धवन, जिन पर एक अच्छी शुरुआत का दबाव था क्योंकि पिछले मैच में दोनों ही बल्लेबाज सस्ते में आउट हो गए थे। लेकिन यहाँ पर रोहित ने पहले ही बॉल पर चौका मार अपनी इनिंग की शुरुआत पॉजिटिव नोट पर की और अगले ओवर में धवन ने भी छक्का लगाकर अपने मंसूबे साफ कर दिए। इसके बाद दोनों तरफ से काउंटर अटैक होने लगा और पारी का चौथा ओवर लेकर आए रजीता, जिन्हें पहले रोहित ने चौका लगाया और फिर धवन ने एक के बाद एक 3 चौके लगाकर भारत को 4 ओवर में ही 40 रन के पार पहुंचा दिया। इसके बाद भी धवन के अटैकिंग रवैया में कोई बदलाव नहीं हुआ और वो लगातार बॉल को बाउंड्री तक पहुंचाते रहे, जिसका नतीजा ये रहा कि भारत ने पावर प्ले की समाप्ति पर बिना किसी नुकसान के 70 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए और 7वें ओवर की दूसरी बॉल पर धवन ने 2 रन लेकर मात्र 22 बॉल में ही अपनी मैडन T20 हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। लेकिन उसी ओवर की अंतिम बॉल को कट करने के प्रयास में कोर्ट बिहाइंड हो गए, पर आउट होने से पहले उन्होंने भारत को एक मजबूत शुरुआत दिला दी थी, जहां से भारत एक बड़ा स्कोर सेट कर सकता था और हुआ भी यही, क्योंकि आते ही रहाड़े ने अटैकिंग शॉट लगाने शुरू कर दिए। अगले ओवर में रोहित ने भी एक लॉन्ग हिट लगाकर अटैकिंग जोन को जारी रखा, पर तभी 14वें ओवर में चमीरा ने रोहित को कॉट एंड बोल्ड कर दिया और जस्ट अगले ओवर में रहाड़े भी कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। भारत ने 15 ओवर में 131 रन बनाकर अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को गवा दिया था। इसके बाद हार्दिक पांड्या और रैना ने मिलकर भारतीय मोमेंटम को रिवाइव करना शुरू कर दिया और 17वें ओवर में पांड्या ने एक के बाद एक 2 छक्के लगाकर इंडिया को 150 के पार पहुंचा दिया। इसके बाद 18वें ओवर में रैना ने चमीरा को रिवाइंड पर लेते हुए बैक टू बैक 3 चौके जड़ दिए। भारत ने 18.3 ओवर में 3 विकेट गवाकर 186 रन बना लिए और अभी 7 विकेट भारत के हाथ में थे, जिनमें युवराज, धोनी और जडेजा जैसे बल्लेबाजों का आना अभी बाकी था। इसलिए इंडिया यहां से 220 या 225 रन बनाता हुआ दिखाई दे रहा था। पर कभी कभी हम जो सोचते हैं वो होता कहाँ है, और कुछ ऐसा ही हुआ भारत के साथ भी, क्योंकि उसी ओवर में थिसारा परेरा ने जो चमत्कार किया उस पर किसी भी भारतीय फैंस को विश्वास नहीं हुआ। ओवर की चौथी बॉल पर पहले तो उन्होंने हार्दिक पांड्या को लॉन्ग ऑन पर कैच आउट कराया और जस्ट अगली बॉल पर रैना को भी स्क्वायर लेग पर कैच करा दिया। अब परेरा हैट्रिक पर आ चुके थे और सामने थे युवराज सिंह, और जैसे ही युवराज ने लॉन्ग ऑन पर शॉट खेला, सेना नायके ने कैच पकड़कर उन्हें गोल्डन डक पर पवेलियन भेज दिया। इस तरह परेरा ने मैजिकल स्पेल डालते हुए अपनी हैट्रिक पूरी कर ली। जहां 3 बॉल पहले भारत का स्कोर 186 रन पर 3 विकेट था, वही 3 बॉल बाद भारत का स्कोर 186 रन पर 6 विकेट हो गया था। इसके बाद पारी की अंतिम बॉल धोनी के बैट का एज लेकर 4 रन के लिए चली गई और भारत ने निर्धारित 20 ओवर में श्रीलंका को 197 रन का लक्ष्य दिया, जो श्रीलंका के लिए एक डिफिकल्ट टास्क था, पर वो भी बिना लड़े हार मानने वाले नहीं थे और एक अच्छी शुरुआत के इरादे से उतरी श्रीलंकाई टीम का स्कोर अभी सिर्फ 2 ही रन हुआ था कि तभी धोनी की एक जादुई स्टंपिंग ने तिलक रत्ने दिलशान को आउट कर भारत को अर्ली ब्रेक दिलवाया और जस्ट अगले ओवर में नेहरा ने प्रसन्ना को युवराज के हाथों कैच करा भारत को बैक टू बैक ओवर में सफलता दिलाई। उसके बाद चौथे ओवर में नेहरा ने गुणतिलका को भी कोर्ट बिहाइंड करा दिया। श्रीलंका ने 16 रन पर ही अपने 3 विकेट गवा दिए थे, लेकिन अभी तो भारतीय फैंस को बहुत कुछ देखना बाकी था, क्योंकि उसके बाद कपुगेद्रा और चांडीमल ने मिलकर श्रीलंकाई पारी को संभाल लिया और एक बार ये दोनों बल्लेबाज जो शुरू हुए उन्होंने रुकने का नाम ही नहीं लिया।
मैदान के हर तरफ शॉट लग रहे थे और दोनों के बीच पार्टनरशिप भी तेजी से पनप रही थी। भारत का कोई भी गेंदबाज इस पार्टनरशिप को तोड़ने में कामयाब नहीं हो रहा था। 11वें ओवर में रोहित शर्मा ने कपुगेद्रा का डाइव मारकर एक कैच पकड़ा भी, पर थर्ड एम्पायर का मानना था कि बॉल ऑन द ग्राउंड थी। और जब उसी ओवर में चांडीमल ने मिस फील्ड का चौका बटोरा तो दोनों बल्लेबाजों के बीच 50+ की साझेदारी भी पूरी हो गई। लेकिन अगले ओवर में हार्दिक ने कपुगेद्रा की मुश्किल कैच पकड़कर आखिरकार इस पार्टनरशिप को तोड़ ही दिया। और उसी ओवर की दूसरी बॉल पर जडेजा ने चांडीमल को भी चकमा दे दिया और धोनी ने पर सेकंड में ही उनकी बेल्स गिरा दी। लेकिन उसके बाद फिर से श्रीवर्धन और सनाका मिलकर मैच को इंटरेस्टिंग बनाने लगे और 15वां ओवर लेकर आए सुरेश रैना पर अटैक करते हुए सनाका ने एक के बाद एक 2 छक्के लगाकर ये बता दिया कि पिक्चर तो अभी बाकी है। उसके बाद बुमराह के 16वें ओवर में सनाका ने एक और छक्का लगाया और अब श्रीलंका को 29 बॉल पर 78 रन चाहिए थे। और जिस तरह से सनाका खेल रहे थे उसे देखकर लग रहा था कि श्रीलंका इस टारगेट को चेस कर लेगी, इसलिए भारत को सनाका का विकेट लेना बहुत जरूरी था। पर तभी 17वें ओवर में अश्विन ने पहले खतरनाक सनाका को रैना के हाथों कैच कराया और फिर अगली बॉल पर भी सैड बल्लेबाज श्रीवर्धना को रहाणे के हाथों कैच करा इंडिया की गेम में वापसी करा दी। उसके बाद 18वें ओवर में बुमराह ने पहले सेना नायके को LBW किया और फिर उसी ओवर की लास्ट बॉल पर चमीरा को भी यॉर्कर डिलीवरी से बोल्ड कर दिया, साथ ही स्टंप को भी तोड़ दिया। और फिर पारी की अंतिम बॉल डॉट निकालकर भारत ने इस मुकाबले को 69 रन से अपने नाम कर लिया। 25 बॉल में 51 रन की जबरदस्त पारी खेलने वाले शिखर धवन को प्लेयर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इंडियन टीम के लिए एक लाइक जरूर दें और क्या आपने ये मैच देखा था, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही क्रिकेट की इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लें। बाकी जल्द मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।